सभी बहन भाई बेटा बेटियों सावित्री ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज भाई हम ऐसे ही बातें करेंगे जो भी समाज की हैं, जो इधर उधर की हमने करनी चाहिए या ना करनी चाहिए। क्यों आज का इंसान है ना, इन बातों से ज्यादा परेशान रहता है। इसलिए मैं ये बात सब सोच के कि भाई कोई बहन कोई भाई ऐसी विषम परिस्थिति में फंस रहा हो, उसको थोड़ी सी ढाढ़स मिल जाए, थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिल जाए, ये सोच के मैं ये बातें बोलती हूँ। आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती हैं मुझे बताना। देखो भाई, ये जो रिश्ते नाते हैं ना हमारे आसपास, जो भी है, बेटा बेटी है, भाई बहन है, सगे संबंधी हैं, माँ बाप हैं, ये सब पिछले जन्म के रिश्तों का कर्मिक अकाउंट होता है। जो भी हमारे आसपास होते हैं उस कर्मिक अकाउंट के कारण ही हमारे आसपास होते हैं, बिना वजह के नहीं होते। उनका सबका हिसाब होता है पिछले जन्मों का कि भाई पिछले जन्म में ये मेरे आसपास थे। इसका कोई भी रिश्ते को उठा लो, चाहे कोई भाई है या बहन है, कोई भी है, वो हमारे लिए बिल्कुल हमें जी जान से प्यार करता है, तो हमारे पिछले जन्मों का उसके साथ बहुत अच्छा अकाउंट खुला हुआ है, प्यार का अकाउंट है। हमारा कोई भाई बहन है वो हमें नफरत करता है, बात बात पे नीचा दिखाता है, तो इसका कारण ये है वो उसका हमारे साथ कर्मिक अकाउंट बढ़िया नहीं है। वो लेने आ रहा है हमसे जो पिछले जन्म में हमने उसका बुरा किया था, वो अब चुकता करेगा, अपमान देकर, गलत बोलकर ऐसे। और जो हमें प्यार करता है, रिस्पेक्ट देता है, वो हमें देने आ रहा है। तो ये रिश्तों का भी देन लेन का हिसाब है दुनिया में। ऐसे कोई किसी के आसपास नहीं होता। अब कोई पड़ोस में भी होता है, कोई पड़ोसी इतना अच्छा होता है, अपने से भी बढ़ के, रिश्तेदारों से भी बढ़ के इतना प्यार से रहता है, तो वो हमारा पड़ोसी बन के आया, वो भी हमारा पिछले जन्म का कोई अकाउंट है उसके साथ। और कोई ऐसा पड़ोसी होता है, बुरा पड़ोसी होता है, हर पल हमारे बारे में बुरा ही सोचता है। इसका ये हो जाए, इसका ये ऐसे हो जाए, इसका ऐसे हो जाए। मैं उसको ना बड़ी खुशी मिलती है, और एक एक उस पे ना बड़ी नजर रखता है पड़ोसियों की। कौन इसके घर में आया है, ये क्या कर रहा है, ये क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, और चारों तरफ फिर उसकी ना मौका मिलते बुराई करता है। तो ये उसका और हमारा भी पिछले जन्म का कोई हिसाब है, वो भी हिसाब चुकता कर रहा है अपना। तो ये और भी दुनिया भर के रिश्ते नाते हैं। जो भी आदमी हमारे आसपास होता है, कोई ऐसा होता है अजनबी भी आदमी होता है ना, वो उससे हमें इतना प्यार मिल जाता है, इतना रिस्पेक्ट मिल जाता है, तो वो भी हमारा कोई पिछले जन्म का था भैया। उससे हमारा थोड़ा टाइम का कुछ बढ़िया सा अकाउंट खुला था, और वो हमने चुकता करने आ रहा है। तो ये सारा पिछले जन्मों का हिसाब किताब होता है। तो आप परेशान मत हो या करो भाई यो हमारे साथ ऐसे बोलता है, कोई बुरा बोलता है, तो उसकी बात को आप दिल पर मत लिया करो, अपने आप को परेशान मत करया करो। क्यों, वो उनका कर्मिक अकाउंट है, हमने वो चुकता करना हर हाल में। अब अपने मन को दुखी करके करेंगे तब भी करना है, और अपने मन को समझा के हम खुश रह के कि भी चलो इसका हमारा नफरत का ही रिश्ता है, तो नफरत से ही चलो कोई ना, ये करने दो, इसने हमारा अपमान, कोई बात नहीं। और थोड़ा सा इस बात से संभल के रहा करो, आप अपनी तरफ से गलत मत किया करो। जो भी कर रहा है उसको करने दो। क्यों, वो अपना हिसाब चुकता कर रहा है, और हम भी अगर उसके साथ ऐसे करेंगे, रिएक्ट एक्ट में करेंगे ना, तो फिर वो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, कभी भी उस बात का समाधान नहीं होगा। इसलिए हमारी अब ये ड्यूटी बनती है, जो हमारे साथ बुरा कर रहा है तो करने दो, ना तो उसकी बात से परेशान होना है, ना उसकी बात को मन पे लेना है। बस यही बात दिल में रखना है, मेरा इसका कुछ है ना पिछले जन्म का हिसाब किताब है, वो पूरा हो रहा है, होने दो। ऐसे मन में सांत्वना रखना और परेशान मत होना। और कोई भी आपके आसपास हो ऐसा दुखी आदमी जो जिसको अपने ने सताया हो या किसी और इंसान ने सताया हो, उनको भी ये बात बताना।
के आप न बेकार में परेशान हो रहे हो। हर इंसान को अपने पिछले जन्मों का जो अकाउंट होता है, हिसाब किताब होता है, वो देना पड़ता है। और एक इंसान किसी के लिए तो इतना बुरा है कि उसकी वो अपनी सारी बुराई के हद पार कर देता है उस इंसान के साथ तो, और फिर दूसरे इंसान के साथ वो इतना अच्छा है कि उसके साथ कभी भी वो ऐसी बुराई की बातें नहीं करता, उसके साथ उसको वो बहुत अच्छा दे रहा है। तो ये सब अपना इंडिविजुअल जो रिश्ता होता है ना, उसके हिसाब से होता है। भाई चलो उनके साथ बुराई का रिश्ता है उसका, और जिससे प्यार दे रहा है उसके साथ प्यार प्रेम का अकाउंट खुला हुआ है। तो वो सब कुछ ये ऊपर वाले के हिसाब से होता है। ऊपर वाले के तो किताब में सब लिखा हो ना कि इस आदमी का, इस आत्मा का और इस आत्मा का कैसा रिश्ता है, इनके कैसे संयोग हैं, नफरत के हैं या प्यार के हैं। तो इन बातों को मन पर मत लिया करो और ना अपनी ड्यूटी करते रहो, समाज में बढ़िया संदेश दो और आसपास के जो लोग हैं उनको भी बताओ कि ये कर्मिक अकाउंट होते हैं। और किसी को मान मिले, किसी को अपमान मिले, तो ये अपने हाथ में नहीं होता, ये भी सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उसने तो हर इंसान की एक अकाउंट खोला हुआ है कि इस इंसान को अच्छे कर्मों से मान मिलेगा। कईयों को तो अच्छे कर्मों से भी मान नहीं मिलता, और अच्छे कर्म करते तब भी अपमान मिलता है। और कई इंसान ऐसे होते हैं बुरे कर्म करते हैं, उनको जब भी सम्मान मिल जाता है। तो ये सारा ऊपर वाले का खेल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कठपुतली वाला कठपुतली को नचाता ना, डोर खींच खींच के ने, जो भी जैसा भी एक्शन करवाना हो वो वही वाली डोर खींच देता। तो हम भी ऐसे ही हैं। और अगर ये बात हम मन में बिठा लें तो हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। इस दुनिया में सब कुछ है ना एक ड्रामा सा लगेगा, और उस ड्रामे के हम हीरो हैं। हीरो बन के और बैठे रहो और शांत स्वभाव से अपना जो अच्छा रोल है वो करते रहो, बड़ा आनंद आ जाएगा। और जो ये दुख सुख की अवस्थाएं है ना, इनसे ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे अगर ये बातें हम मन में रखेंगे। और फिर दूसरा तरीका ये है कि मान लो हमें बहुत अपमान मिल रहा है, अपनों से बहुत टेंशन मिल रही है, अगर उसमें हम बिखर जाते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं, अपने आप को कोमा में पहुंचा लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल ऐसे बखेर लेते हैं, तो कितना दुखदाई हो जाता है वो जीवन। उस जीवन में तो ना वही बात है, बिल्कुल पागल हो जाता, पगला जाता है इंसान है। वो क्यों पगला जाता है कि अज्ञान के कारण उसको हम सब कुछ अपना मान लेते हैं, इस जीवन का मान लेते हैं, सच्चा मान लेते हैं। तो सच्चा नहीं मानना है, ये सब ऊपर वाले का खेल है। और सब ऊपर वाला जो भी ये मान देगा अपमान देगा, ये सब उसका उपहार है। मैं ये लेकर जैसे भी देगा उसको ही अच्छा मानूंगा, उसको ही ग्रहण करूंगा सच्चे मन से और अपनी तरफ से बढ़िया ड्यूटी करूंगा। मुझे क्या दुनिया से है, दुनिया मुझे बुरा बोले तो बोलने दो, मैं मेरे अंतर्मन को पता है और परमात्मा को पता है मैं सही हूँ, दूसरों से हमने क्या लेना है। तो ऐसे ऐसे विचार अपने अंदर भर के रखो। और जो भी ये इतना उलझा हुआ समाज हो रहा है, रिश्ते नाते बिखरे पड़े हैं, इनको संवार लो। समझदार व्यक्ति वही होता है जो ऐसे ऐसे विचार अपने अंदर भर कर सारे तूफानों से ऊपर उठ जाए, वो होते हैं इंसान। और हमारा तो इतिहास ऐसे इंसानों से भरा पड़ा है, एक से एक महान हुए हैं और सबके विरोधी भी हुए हैं। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके उतने ही ज्यादा अपमान हुआ है समाज में। पूजा तो उनको बाद में जाता है, पहले तो उनका अपमान होता है, हर तरह से उनको करते हैं, परेशान करते हैं लोग, हर तरह से उनको कड़वा बोलते हैं, कड़वा व्यवहार देते हैं और वो सब कुछ सहन करते हैं, उप तक नहीं करते, तब जाके लोग उनको मानते हैं। हाँ भाई इंसान तो था, बड़ा ही दमदार है कुछ। फिर एक स्टेज ऐसी आती है, बिल्कुल उच्च अवस्था में पहुंच जाता ना इंसान, फिर उसके जो सबसे कट्टर दुश्मन होते हैं ना, वो ही इंसान उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। प्रकृति का कुछ ऐसा वो होता है,
क्यों वो देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सता के उन इंसान को वो ज्यादा गंदा बोल के, फिर उनके अंतरात्मा एक दिन जरूर ऐसे जागती है कि भाई ये इंसान तो खरा सोना है, इसके बारे में ऐसा बोल के तुम अपने आप को ही नीचा दिखाता है, इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे उसके मन में ऐसे आते हैं। और तब वो इंसान बहुत उच्च अवस्था में पहुंच जाता है। हमारा इतिहास है, जैसे गांधी जी है, महात्मा बुद्ध हैं, और भी अनेकों हस्तियां हैं अनगिनित, जिनको हम गिना भी नहीं सकते, कि वो ऐसे विचारों को लेके ही ऊपर गए हैं, आज तक याद हैं ना। तो कीड़ी मकोड़े की तरह इंसान आते हैं जाते हैं, तो जो महानता धारण कर लेते हैं, अच्छे विचार धारण कर लेते हैं, वही इंसान महान बन जाते हैं। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट करके, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दिया करो बेटा बेटियों, और फिर कभी बताऊंगी, थोड़ा टाइम है। जय माता दी।